एम्पियर सर्किट लॉ मेरा चैलेंज है, जिसने तैयारी की भी होगी पहले उसका भी यही वीक पॉइंट रहा होगा। ये मेरा चैलेंज है, 10 में 9 बच्चों का यही वीक पॉइंट होता ऑल ओवर इंडिया में। ये परेशानी पैदा करता है, जैसे गॉस थ्योरम वैसे ही ये। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। देखिए लाइन इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बाउंडेड, बहुत स्लो स्पीड में पढ़ाऊंगा मैं इसे, बहुत ही स्लो स्पीड को जितना स्लो कर सकता हूं मैंने कर दिया। बी लाइन इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है बाउंडेड करेंगे, सब बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको देखो, मेरे पढ़ाने का एक तरीका है, वही पढ़ाने में भी झलकता है। हम यही गॉस थ्योरम तुरंत याद कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें आपस में मिक्स ना हो। और अगर हम ये चीज करना शुरू रखेंगे तो फिर कंफ्यूजन, हम कभी फंसेंगे नहीं, कोई हमें कंफ्यूज नहीं कर सकता। भाई ये आपने एम्पियर सर्किट लॉ लिखा, तुरंत गॉस थ्योरम भी अलग से लिख ली, तो भाई उसमें ये था। अब हमने क्यों लिखी? क्योंकि इसमें जो ये था सरफेस इंटीग्रल। हाँ अब समझे तुम। तो गॉस थ्योरम सरफेस पे काम करती है, पर एम्पियर सर्किट लॉ अक्रॉस द लाइन काम करता है। ये आपका एक सवाल बन गया नीट का, आईआईटी मेंस का। तो देखिए यहाँ सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल। और मेरी बात मान के आपने जो पढ़ा है किसी से पूछ के देख लीजिए। वैसे तो अभी किसी कोचिंग में पहुंचे ही नहीं है, यहाँ तक वो मार डालेंगे बच्चे को, अप्रैल में पहुंचेंगे यहाँ पे, और फिर अप्रैल के बाद कहेंगे वीडियो लेक्चर ले लो, बाय। लेकिन आप ही पहुंचे हैं सबसे पहले इस पड़ाव में। अब आप देखिए इसको लगाते कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक सवाल हम आपको करके दिखाएंगे, रेडी? देखिए ये एक वायर है, देखो फॉर्मूला देना बहुत आसान है, हम तुम्हें फॉर्मूले लिख देंगे पर तुम सवाल नहीं कर पाओगे। सवाल भी देंगे अभी हम, तो फिर सवाल होंगे नहीं, क्योंकि हर सवाल के लिए एक अलग फॉर्मूला है शायद, उसको बस समझना है। और मुझे तुम पे गर्व है, तुम सब पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पूरे दिन पढ़ने बहुत, अगर ये आंखें खुली हैं और पूरी एनर्जी से पढ़ रही तो आप बेस्ट हैं, आपका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है। बहुत बढ़िया है, प्राउड ऑफ यू ऑल। इतनी थकान, इतनी तकलीफ, आप पूरी ऊर्जा अपनी दे के पढ़ रहे हैं, पूरी एनर्जी, दिस इज ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग की नहीं जरूरत आपके लिए, बस मेरे मन में है ये कि आप बेस्ट हैं, ऐसे ही रहिए। अब देखिए इसमें करंट आई फ्लो करें, प्लीज हमारी बात ध्यान से सुनना। ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, सुनना ध्यान से। करंट की तरफ अपना अंगूठा रख लें, हाथ को उस पॉइंट की तरफ खोलें, जिधर ये उंगलियां इशारा करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इस तरफ। अगर पॉइंट यहाँ हुआ तो इस तरफ, अगर पॉइंट यहाँ हुआ तो इस तरफ। इसका मतलब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? देखिए हो रही है कि नहीं? तो इससे r डिस्टेंस दूर सर्कुलर। बेटा प्लीज हमारी बात सुनना, यहाँ एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ देखोगे, अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ देखोगे तो तुम्हें लगेगा नीचे, पर एक्चुअल में ये 3D है, वायर यूं है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है। देखो इधर, इधर मतलब
ऐसे देखो देखो, ये वायर में करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड यू होगी ऐसे। देखो वैसे ही बनाया मैंने, वही सर्कुलर ऐसे घूम रहा है। ये सर्किल का छोटा सा पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। सोचो सोचो, सर्किल बनाओ इसके चारों, तो यहाँ सर्किल का छोटा सा पार्ट कट कर लो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब जो लेंथ होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ से यहाँ को मिलाओ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। यहाँ मैंने जानबूझ के cos थीटा नहीं लिखा, क्योंकि आपको याद होगा वहां पे भी थीटा हर बार क्या निकलता था 0। तो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसको आप हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 0 ही निकलेगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से। बी लाइन इंटीग्रल डीएल मतलब पॉइंट जिसपे मूव कर रहा है उस कर्व की लेंथ, पिछली बार एरिया निकालते थे, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट। इस लूप के अंदर कितनी करंट है आई, ठीक, लेकिन हमें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किया और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई। अब लास्ट संडे को जो मेरे साथ थे वो जानते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से बीच में मैग्नेटिक फील्ड यही होती। मैंने फॉर्मूला बताया था पहले, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और जब स्ट्रेट वायर की वजह से लिया था तो अल्फा भी 90 ले लिया था, बीटा भी 90, साइन 91 होता है, 1 + 1 2 हो गया था, तो B की वैल्यू निकल आई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको करवाया था आज, वो देखिए एम्पियर सेपेटल लॉ से वही रिजल्ट। करने का ढंग समझिए, क्योंकि अगला सवाल वो है जो नीट और आईटी में आ चुका है। अगला सवाल वो आपको देने जा रहा हूं और करना आपको पड़ेगा। समझ आया? जल्दी करिए। अच्छा, यहाँ सवाल बना देता हूँ। ये एक सिलेंडर है, क्या है? अब इसके अंदर की रेडियस a है और बाहर की रेडियस b है, ये इसका एक्सिस है। यहाँ पे करंट डेंसिटी J दी हुई है, करंट नहीं दी है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो करंट आ जाता है। जैसे चार्ज डेंसिटी होती है वैसे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी में एरिया का मल्टीप्लाई करते हैं तो करंट आ जाती है। ए और बी रेडियस बता दी, यहाँ पे r डिस्टेंस दूर, मैग्नेटिक फील्ड बतानी कितनी होगी, करिए। यहाँ पे निकालिए मैग्नेटिक फील्ड।